बुजुर्गों के बीच में बैठ करके इस लड़ाई के बारे में चर्चा जरूर कर लिया करो, क्योंकि आपकी लड़ाई कुछ ऐसे लोगों से है जो राजपुत्र हैं, और राजपुत्र हमेशा से सत्ता में रहने का काम करते आए हैं, वो सत्ता से बाहर रहना नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर होती है राजपुत्रों के अंदर। तो मैं ज्यादा ना कहता, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरी कौम के सरदारों, चौधरी इरशाद जी ने भी अपनी बात कही, भाई मुजफ्फर ने भी अपनी बात कही, सभी साथियों ने अपनी बात कहने का काम किया। मैं उनका ढाढ़स बधाना चाहता हूं, उनका धैर्य रखो, धैर्य में ही सब कुछ है, क्योंकि ये चीजें कोई नई नहीं है। हम लोग हमेशा से समन्वय बिठाते आए हैं, समन्वय बिठाते रहेंगे। हमारे समन्वय की तार, हमें चाहे आदरणीय चौधरी यशपाल सिंह जी चुनाव लड़े, चाहे चौधरी रामचंद्र जी चुनाव लड़े, चाहे कंवरपाल माजरा जी लड़े, चाहे कंवरपाल मास्टर जी लड़े, चाहे प्रदीप जी लड़े, और चाहे एक ऐसा व्यक्ति लड़े जो हमारा वोट तो लेता है लेकिन हमें चोर भी कहता है, लेकिन हम उसको भी वोट देने से पीछे नहीं हटे हैं। हम अपनी बिरादरी के साथ हर तरीके से कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं और चलने की कोशिश करते हैं। वो बात दिगर है कि आप ही हमें झड़क करके बाहर फेंकने का काम कर दो तो भाई उसके बाद फिर मजबूरी हो जाती है, और ये मजबूरी चौधरी इरशाद साहब आज से नहीं है। सन 1953 के अंदर डिनोटिफाइड हुए, 3% का रिजर्वेशन मिला, हम कहीं नहीं थे। 1962 के अंदर बैकवर्ड का रिजर्वेशन मिला, हम कहीं नहीं थे। हमें जाकर के 94 में मिलने का काम हुआ, बड़े संघर्ष के बाद। हम संगठनों में भी रहे, अखिल भारतीय गुर्जर परिषद में भी काम किया, उसके बाद हमने ऑल इंडिया गुर्जर महासभा बनाई, जिसके चौधरी इरशाद साहब वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। लेकिन हमने अपनी ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के अंदर एक ही बात कही, चौधरी यशवीर सिंह जी, जब जब भी आपने आवाज लगाई, हमारा आपका मेरे ख्याल में 40-42 साल का साथ है, चाहे आप चौधरी साहब के साथ रहे हो या कहीं भी चले गए होंगे तो इधर उधर, उस समय तो छोड़ करके, लेकिन जब भी ये इसरो के अंदर आप रहे, हम आपसे कभी पीछे हटने का काम, आपके परिवार से पीछे हटने का काम हम लोगों ने नहीं किया, चाहे आप वहां हो चाहे यहां हो। मैं यहां पर इतना जरूर कहना चाहता हूं साथियों, ये तो मैंने अपनी पीड़ा आपको गिनाने का काम किया। हमारा संगठन केवल और केवल बिरादरी के लिए काम करता है, क्योंकि हमारा जो कबीला है वो हमारे कबीले में भी सबसे पिछड़ा हुआ कबीला है। यानी गुजरों में भी अगर सबसे पिछड़ा हुआ कोई है तो मुसलमान गुजर है। तालीम के क्षेत्र में भी, सियासी क्षेत्र में भी, हर तरीके से अगर कोई पिछड़ा है तो वो एक कबीला है जो आपके चचा के लड़के हैं, आप हमारे ताऊ के लड़के हैं। हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सोच और समझ करके चलते हैं। दोस्तों, हमने अपने संगठन के बल पर ही अपने आप को पिछड़ी जाति में शामिल करा करके, मेयर साहब बहुत दिनों से इस बात को जानते हैं, क्योंकि पूर्वांचल जहां से हैं, मेरा इनसे भी बहुत पुराना संबंध है, इनके पूर्वजों से भी संबंध है, इनके मित्रों से भी बहुत अच्छा संबंध है। मैंने कभी वहां पर भी कोई अलग लाइन फाड़ने का काम नहीं किया और यहां पर भी मैं अलग लाइन फाड़ना नहीं चाहता हूं। हमने जो लड़ाई लड़ी 1994 में बैकवर्ड में गए, डॉक्टर यशवीर सिंह जी, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से, जब जनता पार्टी बनी थी, आपके सौजन्य से, आपकी मेहरबानी से, आपकी मोहब्बत से वन निगम का चेयरमैन बना। लेकिन मैंने वन निगम का चेयरमैन बनने के बाद 500 मकान पथरी के अंदर पक्के बनवा करके उस बिरादरी के उन सबसे अति पिछड़े लोगों को, जो घुमंतु थे, जिनका कोई मामला ही नहीं था, उनको वहां पर बसाने का काम किया। पथरी के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको याद होगा जनता दल की सरकार में फिर मौका मिला था। उस मौके के अंदर भी 1467 परिवारों को
गेंडी खाते के अंदर वनों में से निकाल करके, जिनका कोई वोट ही नहीं था, वोट का अधिकार ही नहीं था, जिनको कोई जानता ही नहीं था, लोग वोट वालों को पूछते हैं, लेकिन गुर्जर समाज बगैर वोट वालों को भी पूछने के लिए तैयार रहता है, उनके साथ मिलकर के चलता है। 1467 परिवारों को गेंडी खाते में बसा करके ये बात साबित करने का काम किया कि हम केवल वोट से ही नहीं चलने का काम करते हैं। और चौधरी साहब, आपको यह भी पता होगा, एक 7-8 महीने की सरकार आई थी, उनसे मेरा क्या ताल्लुक था आदरणीय चंद्रशेखर जी से, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है। वो हिमाचल प्रदेश और JNK के आप ही के भाई को, आप ही के चचा के लड़कों को, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, ST का दर्जा देकर के आज वहां पर IAS भी है, IPS भी है, PCS भी है। वो भी अगर किसी ने कोशिश की तो वो भी गुर्जर समाज ने कोशिश करने का काम किया है। ऐसा नहीं कि आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहता हूं, संगठन जितने भी बना लो, लेकिन संगठनों के अंदर समन्वय रहना चाहिए। संगठनों के अंदर हमें आपस में बैठ करके चर्चा करते रहना चाहिए। भाई दिलशाद पवार साहब की एक चीज सामने आई, मैं नहीं समझता हूं कि यह चीज कहां से पैदा हुई है। हमने कभी भी ऐसा, उनके रिश्तेदारों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। वो हमारे सम्मानित व्यक्ति है, और चौधरी रामचंद्र दास जी का जहां तक ताल्लुक है, वह हमारे सम्मानीय नेता है, और हमारे सम्मानीय नेता थे, और चले गए हमारे बीच में, लेकिन हम उनका इतना ही सम्मान करते हैं जितना आप लोग करते हैं, उसमें कोई शक शुबे की बात नहीं। डॉक्टर यशवीर सिंह जी भी उसी के अंदर है। अब रही दोस्तों, आज के क्योंकि समय ज्यादा हो गया, मेरे पास वकील साहब खड़े हुए हैं। जो लड़ाई आज चल रही है दोस्तों, इस लड़ाई को जरा सोच समझ करके लड़ने की कोशिश करो। इस लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना नुकसान कर बैठे। मैं नौजवानों को मुबारकबाद के साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि कभी कभी अपने बुजुर्गों के बीच में बैठ करके इस लड़ाई के बारे में चर्चा जरूर कर लिया करो, क्योंकि आपकी लड़ाई कुछ ऐसे लोगों से है जो राजपुत्र हैं, और राजपुत्र हमेशा से सत्ता में रहने का काम करते आए हैं। वो सत्ता से बाहर रहना नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर होती है राजपुत्रों के अंदर। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए साथियों इतना कहना चाहता हूं, कोई भी लड़ाई हो, यह लड़ाई तभी आप जीत सकते हो जब आप शिक्षित होंगे। मैं भी चर्चा कर रहा था भाई KP सिंह जी से कि हमारा आज का जो पीढ़ी, जिस पीढ़ी के हम हैं, हमारी पीढ़ी के लोग ये सोच करके चलते थे कि कोई क्या कहेगा, हमारा बाप क्या कहेगा, हमारा दादा क्या कहेगा, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे, हमारा ताऊ क्या कहेगा, हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे अगर हमसे कोई गलत कदम उठ गया। लेकिन आज की पीढ़ी के नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर एक बात आ गई कि हमारा कोई क्या कर लेगा। दो ही शब्द हैं, एक शब्द है कि कोई क्या कहेगा, दूसरा है कि हमारा कोई क्या कर लेगा। और इसी में पूरा समाज, पूरा संसार इसी के अंदर जुड़ा हुआ है। इसलिए साथियों, हमारे अंदर ये रहना चाहिए कि कोई क्या कहेगा, हमें अपने समाज के प्रति भी जवाबदेह हैं, अपने माँ बाप के प्रति भी जवाबदेह हैं, और उन कामों से भी हमें परहेज करना होगा जिन कामों से हमारे माँ बाप की गर्दन झुकने का काम होता है। उनसे परहेज करते हुए हमें आगे बढ़ करके चलना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया। और फिर मैं इन दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।